गुड मॉर्निंग एवरीवन। लीजिए शुरू कर लेते हैं आज सुबह सुबह ये काम। तो आज है जन्माष्टमी और हमारे यहाँ जन्माष्टमी किस तरीके से मनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी नीचे मैं झाड़ू कर रही हूँ, झाड़ू पोछा जल्दी से कर देंगे, बाकी फिर जन्माष्टमी का जल्दी जल्दी खाना बनाना है क्योंकि पापा जी लोग जो हैं वो गाँव जा रहे हैं, तो वो लोग खाना खा कर जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही काम करना है। तो पहले झाड़ू वाड़ू लगा दें। और ये देखो रात में ना मेहंदी लगाई थी, नाखून किए थे। जन्माष्टमी और गोगा नवमी दोनों ही हैं, तो इसलिए नाखून कर लिए हैं। अभी देखो मैं गुलगुले के लिए ना सौंफ, साथ ही इलायची और काली मिर्च ये सब मैं कूट रही हूँ। इलायची के जो छिलके हैं वो निकाल देंगे, सिर्फ दाने दाने कूट लेंगे और दरदरा दरदरा ही कूटना है, ऐसा नहीं है कि पाउडर बनाना है। और यहाँ पे ना मैंने चीनी जो है वो गाल रखी है पहले से ही, देखो। तो इसमें ही मैं ये सौंफ वाला मिक्सचर डालकर चली जाऊँगी नहाने। जब तक नहा कर आऊँगी तब तक सौंफ जो है वो फूल जाएगी और फिर इसमें मिलाएंगे हम आटा और गुलगुले के लिए घोल बनाएंगे। यहाँ पे मम्मी जी जो हैं वो सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, आलू की सब्ज़ी बनाएंगे सूखी और साथ में खीर। तो आज का जो मेन्यू है, जी हाँ, जन्माष्टमी पे हम लोग खीर, गुलगुला, पूड़ी और सब्जी ये सब बनाते हैं, तो इसलिए यही सब बनेगा। और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा में ऐड करूँगी, तो इससे ना हमारे गुलगुले जो हैं वो बहुत ही ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो आटा छान लिया मैंने और फिर इसको डाल देंगे घोल के अंदर। तो नहाकर मैं आ चुकी हूँ अब, और फिर ये सारे काम कर रही हूँ। बीच में कुछ और नहीं दिखाया है, बस डायरेक्ट सिर्फ खाने का ही आज दिखाया जाएगा आपको तो इसलिए बस नहाने के बाद ये सारे काम कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो जो घोल है वो कुछ इस तरीके से हमें बना लेना है। गुड़ के भी बना सकते हो आप, अगर चीनी नहीं खाना चाहते हो तो चीनी की जगह आप गुड़ यूज़ कर सकते हो। और फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा। तो आज ना एक्चुअली हम लोग माता की धोख देते हैं, केसरिया जाटी की धोख देते हैं। तो जाटी जो एक पेड़ आता है जाटी का, उसकी धोख लगेगी। तो उसके लिए माता के लिए हलवा बन रहा है और केसरिया जाटी के लिए गुलगुला और पूड़ी बनेगी। तो इसी तरीके से पूरा खाना तैयार होता है और इसीलिए हम जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते, हमारे केसरिया जाटी धुखती है। तो बस उसके लिए ही ये सारा खाना बन रहा है। रात में भोग ज़रूर लगाएंगे कृष्ण जी को, तो उसके लिए मैं पंजीरी बाद में बनाऊंगी, पहले तो पूरा खाना बनेगा। देखो सब्जी बन गई, इधर जो है हलवा बन गया, खीर मेरी रेडी हो गई है और पूरी का आटा भी मैंने लगा लिया है। ये लीजिए पूरी का आटा भी तैयार है और यहाँ पे खीर भी तैयार है। तो ऑलमोस्ट खाना सारा बन गया है, बस अब गुलगुले और पूरी बनाना बाकी है। और फिर बाद में पकौड़ियाँ भी बनाई। पहले एक्चुअली इरादा नहीं था पकौड़ी बनाने का, क्योंकि पापा जी और वो तो दोनों ही गांव जाने वाले थे। तो मम्मी जी ने बोला क्योंकि दूसरे दिन गोगा नवमी पे भी हम लोग सेम ही खाना बनाते हैं, वही गुलगुला, खीर, पूड़ी वही सब बनता है। तो सोचा कि फिर दूसरे दिन बना लेंगे पकौड़ी, वो लोग भी रहेंगे तो खा लेंगे। लेकिन फिर पापा जी ने बोला कि नहीं, पकौड़ी भी बनाओ तो इसलिए फिर पकौड़ियाँ भी बनाई थी, लेकिन पहले धोख दी थी, उसके बाद पकौड़ियाँ बनाई थी। और क्योंकि भगवान जी के भोग लगता है इसलिए बिना लहसुन प्याज की पकौड़ियाँ बनाई थी। तो ये फटाफट से मैं गुलगुले निकाल रही हूँ और देखो कितने राउंड राउंड हमारे गुलगुले बनकर रेडी हुए हैं। तो जितनी देर में गुलगुले मैं इसमें डाल दूँगी, फिर पूरियाँ बना लेंगे और फिर देंगे धोख। तो सबका देखो अपना अपना होता है जन्माष्टमी का, और अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। अब हमारे जन्माष्टमी पे हम लोग इतना सब बनाकर खाते हैं। हालांकि मम्मी जी लोग शाम को जब यशोदा के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि शाम को 5 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि यशोदा जी के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद वो लोग नहीं खाते हैं। 5 बजे थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं ताकि रात में भूख ना लगे, बाकी फिर 5 बजे के बाद नहीं खाते। तो इसलिए व्रत तो देखो कोई करता नहीं है हमारे, तो हम लोग यही सब खाना खाने वाले हैं तो लीजिए फटाफट से अब पूरियाँ निकाल लेंगे गुलगुले के साथ ही। और ये लीजिए सेकंड बैच भी मेरा गुलगुले का निकल गया है और अब फटाफट से इसी तरीके से पूरियाँ भी निकल जाएंगी और फिर धोख दी जाएगी। तो आपको हमारे रिचुअल्स कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। तो छोटा छोटा मतलब देखो अपने अपने रिचुअल्स हैं, लेकिन आपके साथ शेयर करने में ना बड़ी ही खुशी होती है मुझे, क्योंकि अपने जो वो होते हैं ना रिचुअल्स, ऐसे दूसरों को बताने में अच्छा लगता है कि यार मतलब
आप कैसे करते हो, हम कैसे करते हैं, तो जानना अच्छा लगता है। और ये लीजिए जांटी जो है गिलास में लगा ली हमने, माता भी बना ली थी। और बस जैसे माता की थोक देते हैं ना, बस वैसे ही माता की थोक देंगे। आपने अगर वीडियो में मेरे देखा होगा तो वही यहाँ पे माता बनेगी और साइड में जांटी बनेगी और फिर जोत ली जाएगी माता की, और वही हलवा पूरी वो सब खिलाया जाएगा। और ये लीजिए देखिए मैंने जांटी भी बना दी ना एकदम सुंदर सी जैसी जांटी है वैसी ही बनाती है ऐसे। और बस यहाँ पे ढोक देंगे अभी। तो दिया जला दिया है और ये आ गई हमारी जोत के लिए। और बस इस पे जोत लेंगे, फिर भोग लगाया जाएगा और जय जय होगी। ये लीजिए माता भी आ गई हैं, तो सबको भोग लगा देंगे ऐसे ही। तो मम्मी जी और मैं ही ज़्यादा तो मतलब पूजा करते हैं, तो पहले मैंने कर दिया और फिर मम्मी जी। एक्चुअली मम्मी जी से नीचे बैठा नहीं जाता ना, तो जब से उनका ऑपरेशन, एक्चुअली घुटनों में जब से दर्द हुआ है तब से मैं ही कर रही हूँ ये सारे काम। मैं बैठकर जोत ले लेती हूँ और फिर वो खिला देते हैं खाना। तो इसी तरीके से हम धूप लगाते हैं हमेशा ही। तो ये लीजिए हमारी माता के आप भी दर्शन कर सकते हो, बहुत ही प्यारी सी माता यहाँ पे आई हैं। और ये लीजिए जांटी के भी दर्शन कर लीजिए। और फिर निकलेगा बायना, तो इस दिन भी जन्माष्टमी पे भी हम लोग बायना निकालते हैं और गोगा नवमी पे भी बायना निकलता है। तो यहीं पे गोगा नवमी भी यहीं पे बैठकर धोख लगाते हैं हम लोग। तो ये लीजिए अब पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो पकौड़ियों की रेसिपी मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें क्या क्या डाला। बस आलू बारीक बारीक काट के डाल लिए और हरी मिर्ची, हरा धनिया, जी हाँ बस उतना ही डाला है और कुछ नहीं डाला। बस बेसन, फिर मसाले डाल दिए, प्याज लहसुन नहीं डाले हैं। और ये लीजिए थाली जो है जन्माष्टमी की मेरी सज गई है। तो आपको कैसी लगी मेरी ये थाली? मुझे तो बहुत ही मज़े आए बनाने में भी, खाने में भी। और ये लीजिए किचन भी जो है समेट दिया है ऑलमोस्ट सारा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बर्तनों का ढेर जो है वो, इनफैक्ट इससे पहले एक बड़ा ढेर तो मैं धो चुकी हूँ। और ये लीजिए ये भी धुल चुका है तो अभी तो पूरे बर्तन देखो एकदम करके, और पूरा किचन मेरे हिसाब से तो पूरा खाली कर दिया मैंने फिर मैं आ गई थी ऊपर थोड़ा काम करने। और ये देखो अन्वी जो है वो मेरे बालों के लगी हुई है कि मम्मा मैं आपके बाल बनाऊंगी। जन्माष्टमी पे छुट्टी थी ना बच्चों की, तो थोड़ा मस्ती कर रहे थे हम लोग। और इसने देखो क्या किया है, हेयर स्टाइल बना रही है वो मेरी। तो थोड़ा बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी अपना काम करने में लगी हुई हूँ। ये देखो बालों की क्या हेयर स्टाइल बनाई है उसने, वाह तो अब शाम को अर्नब जो है वो साइकिल लेके बाहर खड़ा था, तो वो भी पीछे पड़ गया। हम लोग जा रहे थे बाहर, तो वो बोला मम्मा मैं भी चलूँगा। मैं चल ले भाई तू भी चल ले। तो इसलिए हम दोनों, एक्चुअली तीनों, दीदी भी हैं साथ में, अन्वी नहीं है, दीदी मैं और अर्नव, हम लोग गए थे टेलर के। तो दीदी के यहाँ पे देखो कुछ ब्लाउज़ एंड चीज़ें दे रखी थी, वो करवाई। और अर्नव को बड़ा मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को देखने में। फिर हम लोग आए स्कीम, वहाँ पे जन्माष्टमी की आप धूम देख सकते हो, चारों तरफ कृष्ण जी की और राधा की ड्रेस टंगी हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा रौनक हो रखी थी। और जन्माष्टमी का जो फलाहार होता है उसके लिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, लोग फलाहार ख़रीद रहे थे। रात में 12 बजे सब जो फलाहार करते हैं, मतलब जो ये वाला सूट देखो आप, बहुत ही प्यारा लगा ना, ख़रीद लिया मैंने और यहाँ पे देखो फलाहार लेने के लिए भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। और यहाँ पे अर्नव और दीदी दोनों ही जूस पीने के लगे हुए हैं। तो मैंने जब ये जूस पी रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो एक दो काम और कर आती हूँ। तो फिर मैंने थोड़े काम किए और फिर आ गई घर। और यहाँ पे बनाई मैंने ठाकुर जी के लिए पंजीरी। अब देखो लड्डू गोपाल तो हमने विराजमान कर नहीं रखे, बुआ और मौसी ने कर रखे हैं, बट मेरे पास कृष्ण जी ही हैं, तो उनके लिए मैं ये पंजीरी का भोग बना रही हूँ। फिर उनको भी मैं दे देती हूँ, उनके मतलब जो लड्डू गोपाल हैं उनके भी मैं भोग लगा देती हूँ। बट मेरे पास तो जो कृष्ण जी हैं, अब कृष्ण जी हों या लड्डू गोपाल हैं तो कृष्णा ही ना, तो इसलिए मैं उनके भोग लगा देती हूँ। तो बस पंजीरी देखिए बातों बातों में मेरी बनकर रेडी हो गई। धनिया की पंजीरी है, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और ये जो सूट मैं आपको बता रही थी वो मैं ख़रीद लाई, देखो अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप बताना कि आपको कैसा लगा। और ये कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया मेरे लिए भी, क्योंकि इस डिज़ाइन का था नहीं मेरे पास, तो मुझे बहुत ही कलर भी बहुत प्यारा लगा। फिर हम लोगों ने इन्जॉय की ये मूवी, जब तक रात में
कृष्ण जी को जन्माने का टाइम नहीं हो जाता, तब तक मूवी देख रहे थे। अब घर पर हम लोग ही थे, बाकी तो देखो गांव गए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम पास भी करना ज़रूरी था। और फिर लगा दिया ये कृष्ण जी को भोग। और यहाँ पे देखो पट जो हैं वो बंद थे, तो उनको खोला गया और फिर मैंने कृष्ण जी को भोग लगा दिया। तो ये छोटे से कृष्ण जी हैं मेरे पास, तो इन्हीं को भोग लगाया मैंने। और फिर बस घंटी बजा के एक्चुअली उनको जगाया भी और फिर पट बंद करके फिर भोग लगाया कि आप भी खाओ और बस हम भी खा लेंगे प्रसाद तो ये था मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। और फिर देखो पट वापस मैंने बंद कर दिए हैं भगवान जी के। अब आराम करेंगे, सोएंगे, सुबह मिलेंगे भगवान जी से और यहाँ पे देखो अनवी अर्नव के मज़े हो गए, क्योंकि वो मेरे पास सोने वाले थे, तो उनके पापा तो आने वाले थे लेट और वो 3:45 बजे आए वो लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे रूम बंद करके एसी चला के हम सो गए। और उनके लिए हमने लगा दिया था नीचे एक गद्दा। तो बस मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।